आज के बाद तुम मेरी माँ नहीं हो और मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। अब आप समझ जाइए, कौशल्या जी ने तो केवल पति खोया, कौशल्या जी ने तो केवल पति खोए हैं, कैकेयी ने तो पति और पुत्र दोनों ही खो दिए, कुछ उनके पास नहीं रहा। श्री भरत मां का त्याग करके जा रहे थे, शत्रुघ्न जी भी साथ में ले लिए। तब तक मंथरा श्रृंगार करके आ रही है। मंथरा यह सोच रही थी कि मैं श्रृंगार करके जाऊंगी, भरत के मन का काम कर दिया है तो श्री भरत मुझे इनाम देंगे। भरत जी तो कुछ नहीं बोले। शत्रुघ्न जी जानते थे कि यही एक ऐसी है जिसने मेरे खानदान को खत्म किया है। शत्रुघ्न जी को क्रोध आ गया। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जिस भाई ने मानस में कुछ न मारा हो उसने लात का प्रहार किया है। होमग लात तक कोबर मारा। रघुवंशी कभी लात का प्रयोग नहीं करते स्त्री पर। फिर सुनिएगा, रघुवंशी कभी लात का प्रयोग स्त्री पर नहीं करते थे, लेकिन राम के छोटे भाई ने हाथ नहीं लात मारी है। किस पर? होमग लात तक कोबर मारा। पर मोह भर महे करत पुकारा। तो मारा शब्द है यहाँ पर, जबकि लात स्त्रीलिंग है। लात मारा नहीं होता, लात मारी होता है। लेकिन अगर शत्रुघ्न मंथरा में लात मारते तो लात मारी लिखा जाता, लेकिन शत्रुघ्न ने मंथरा में लात मार करके भी नहीं मारी। शत्रुघ्न जी ने देखा कि इसकी पीठ पर कुंवर है, कुंवर, और कुंवर स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। उस कुंवर पर शत्रुघ्न जी ने प्रयोग किया है, लात का प्रयोग किया। एक ही लात में मंथरा जमीन पर गिर पड़ी है। चोटी पकड़ करके उसको जमीन पर घसीट रहे थे शत्रुघ्न महाराज, उसको मारने जा रहे थे। श्री भरत ने कहा, शत्रुघ्न मारना मत इसको। क्यों? अगर इसको मार दिया चित्रकूट वाले को पता पड़ जाएगा तो चित्रकूट वाला कभी हमको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे भैया जानते हैं कि मेरे छोटे भाई कभी स्त्री को नहीं मार सकते। और तुम ये अपराध मत करो, छोड़ दो। क्यों? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो पड़ोसी को क्या दोष दिया जाएगा। अगर मेरी माँ इस दासी की बातों में न आती तो ये रघुवंश आज ये न हो जाता। इसीलिए दोष दासी का नहीं है भैया, कैकेयी का दोष है। शत्रुघ्न जी को लेकर के श्री भरत जा रहे हैं और आप मेरी आंखों से दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे क्या दशा थी। कौशल्या मैया महल के दरवाजे पर बैठी थी बाहर, जिस महल में लाश अंदर रखी हुई है। मैया लाश के पास नहीं बैठी थी। दासियों ने कहा था, राजमाता तुम्हारे पति की लाश तो ये रखी है, तुम दरवाजे पर क्या कर रही हो? कौशल्या जी ने कहा, जिसको जाना था वो तो चला गया है, अब उनको मैं वापस नहीं कर सकती, लेकिन मेरा भरत आ रहा होगा और मेरा भरत अंदर तक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, मुझे चिंता खाए जा रही है। और कौशल्या मैया महल के दरवाजे पर बैठी हैं। संतों का मत है कि आज 18 दिन हो गए हैं राम वनवास को, 18 दिन, और 18 दिन से कौशल्या मैया ने एक रोटी का टुकड़ा नहीं खाया है। और कल्पना करके देखना, राम का वनवास 28 साल की उम्र में हुआ है। फिर समझिएगा, राम जब वन को गए हैं उस समय 28 साल के थे और चौथे पन में राम पाए हैं कौशल्या मैया ने। और मैंने एक दिन कहा था कि जिस समय राम कौशल्या जी के पैदा हुए हैं आज के हिसाब से 84 वर्ष की थी कौशल्या मैया। लेकिन आप कहेंगे 84 वर्ष को नहीं मानना, हमको मत मानो, बाबा तुलसीदास की चौपाई को मानो। बाबा तुलसीदास स्वयं कहते हैं कि चौथे पन पायो सुत चारी। चौथा पन 75 साल से ऊपर प्रारंभ होता है। 75 ही साल मान लो, 75 में 28 जोड़ दो तो मुझे लगता है 103 हो जाएंगे।
103 साल की मेरी माँ को मानो केवल, और 100 साल की बूढ़ी मैया को अगर 18 दिन से रोटी न मिली हो, उस माँ का क्या हाल हुआ होगा, जिसके पति की लाश घर में रखी हुई थी। और बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, मलिन बसन बेवरन बिकल कृस शरीर दुख भार। मैया की खाल बिल्कुल हड्डियों पर चिपक चुकी है, जीभ सूख चुकी थी, स्नान हो नहीं पाया मैया का कई दिन से, क्योंकि पति की लाश रखी है, स्नान हो कैसे जाए। साड़ी मेरी माँ वही पहने हैं पुरानी वाली, बाल खुले हुए हैं, कंगा नहीं हुआ बालों में, अन्न नहीं खाने को मिला, रोते रोते आंखों से आंसू भी गिरना बंद हो गए थे, और दरवाजे पर बैठी बैठी श्री भरत का इंतजार कर रही थी। बाबा तुलसीदास बहुत बेचैनी के साथ कथा को लिख रहे हैं, क्योंकि बाबा घबरा रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि आज भरत में से कौशल्या जी में से एक कोई चला जाए। भरत जी जैसे ही आ रहे थे, शत्रुघ्न और भरत दोनों आ रहे थे, बाबा का सटीक देखिए, नजर हो तो बाबा तुलसीदास की तरह हो भक्त की, वरना नजर हो ही ना। बाबा तुलसीदास ने देखा भरत जब आ रहे हैं कौशल्या मैया के पास, तो कैसे आ रहे हैं, जैसे किसी दीपक का तेल खत्म हो गया हो, और दीपक जब बुझने वाला होता है तो कभी बढ़ता है और कभी घटता है। इसी तरह से भरत की कभी धड़कन बढ़ जाती है और कभी धड़कन बंद हो जाती है, और ये मां ने देख लिया है। और जैसे ही कौशल्या मैया ने देखा कि मेरे भरत के पैर आपस में लड़खड़ा रहे हैं, मेरा भरत मेरे पास तक आ नहीं पाएगा, तो जिस मां ने 18 दिन से कुछ नहीं खाया था, वो मां भागने लगी है। भरत ही देखे मात उठे धाई, मूर्छित अवने परी जहाँ आई। भरत को देख करके मां भागी है, और भागते भागते जिसने खाना न खाया हो, भोजन न किया हो, कितना भागे, बीच रास्ते में पछाड़ खा के गिर गई है। और जैसे ही भरत जी ने मां को गिरते देखा, अपने आप को भूल गए, मां को उठाने भागे हैं। और मैं कह रहा हूं, पहला प्राण दान भरत को कैकेयी ने दिया है, और दूसरा प्राण दान कौशल्या मां दे रही है। अगर कौशल्या दरवाजे पर बैठी रह जाती और भरत को गोद में लेने के लिए न दौड़ती, तो मैं निश्चित कहता हूं कि भरत शायद वहां तक न पहुंच पाता। लेकिन मां जैसे ही गिरी है, तो भरत अपने आप को भूल करके मां को उठाने भागे हैं। देखत भरत बेकल भई भारी, मैया, और जैसे कह करके दौड़े हैं श्री भरत, भरत ने मां को उठाया। उसके बाद बाबा लिखते हैं, मुझे फिर पता नहीं है कौन किसके चरणों में गिर गया है। कौशल्या मैया के चरणों में श्री भरत गिर गए हैं, और जैसे ही श्री भरत कौशल्या के चरणों में गिरे हैं, बूढ़ी मैया ने भरत को उठा करके गोद में बिठाया, और बाबा तुलसीदास ने ममता की पराकाष्ठा लिख दी है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। जैसे भरत गोद में बैठे, भरत के सिर पर हाथ फेरा है मां ने, कौशल्या मैया के आंचलों में दूध आ गया है। इसे भक्ति की पराकाष्ठा कहा करते हैं, ममता की चरम सीमा। भरत को गोद में लेते ही 100 साल से ऊपर मां के आंचल में दूध आ गया। भरत रो करके मां से कहते हैं, मां एक बात तुमसे पूछूं? हाँ मैया, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? इतने कठिन प्रश्न श्री भरत कर रहे हैं कि कोई मां उत्तर न दे पाए। मैया, मेरे पिताजी कहाँ हैं? कौशल्या मैया कहती हैं, बेटा भरत रोते नहीं है, और सुनो, पिताजी के बारे में तो सोच मत करो। क्यों बेटे? पिता के बारे में सोच करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो तेरे पिता ने मृत्यु पाई है ना, संसार में कोई दूसरा बाप पाएगा नहीं बेटे। तेरा पिता राम के लिए जिया, और तेरा पिता राम के लिए मर गया है। संसार में नाम अमर करके गए तेरे पिता,
इसीलिए बेटे पिता सोच करने के योग्य नहीं है। श्री भरत कहते हैं मां, दूसरी बात मेरी यह है कि मेरे बड़े भैया कहाँ हैं। बड़े भाई का जैसे प्रश्न किया है, कौशल्या अपने आप को संभाल नहीं पाई। कौशल्या ने कहा भरत एक बात कहूं, हाँ मां, तेरा बड़ा भाई महान है। बड़ा भाई महान है, हाँ, तेरे बड़े भाई जैसे संसार में कभी पैदा नहीं होंगे। क्यों मां? तेरा बड़ा भाई संसार में महान है। तेरा बड़ा भाई बन को गया तो अंतिम समय में जाते हुए तुझे याद किया था। अच्छा मां, भैया ने क्या कहा था? भैया ने कहा था तेरे ने, मैया मेरे भरत का ध्यान रखना, मेरे भरत का ध्यान रखना। भरत तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। श्री भरत कहते हैं मां, एक बात तुमसे कहूं, हाँ, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं अगर उसमें झूठ हो तो धरती फट जाए और भरत उसमें चला जाए। मैया अगर राम वनवास में, राम के वनगमन में जरासी मेरी मति रही हो तो ब्राह्मण हत्यारे को जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए। मैया स्त्री हत्यारे को जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए। बाल हत्यारे को जो पाप लगता है मुझे लग जाए। गाय हत्यारे को जो पाप लगता है मुझे लग जाए। ब्राह्मण हत्यारे को जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए। आग लगाने वाले को पाप लगता है वो मुझे लग जाए। जब पाप गिनते गिनते मां को लगा भरत कहीं शरीर न छोड़ दे, मां ने भरत के मुंह पर हाथ रखा, भरत तुझे मेरी सौगंध है, आगे मत बोलना। क्यों? मैंने कभी राम की सौगंध नहीं खाई है बेटे, लेकिन मैं दोनों भुजा उठा के तेरे बड़े भाई की सौगंध खा के कहती हूँ कि चंद्रमा से कभी जहर टपके तो टपक जाए, बर्फ से कभी आग निकले तो निकल जाए, लेकिन मेरा भरत कभी राम विरोधी नहीं हो सकता। ये मैं सौगंध खा के कहती हूँ। और जैसे ही कौशल्या मैया ने कहा कि तू राम विरोधी नहीं हो सकता, श्री भरत कहते हैं मां, अब चाहे संसार मुझे गाली क्यों ना दे, संसार की नजरों से मैं क्यों ना गिर जाऊं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब मेरी बड़ी मैया मेरे बारे में जानती है तो अब मुझे किसी से गारंटी नहीं लेनी है। मैया भरत की बात समझा रही थी भरत को। उसी समय गुरुदेव का आगमन हुआ और गुरुजी ने कहा भरत मां से बात ही करते रहोगे या बेटे कुछ आगे काम करोगे? भरत कहते हैं गुरुदेव आज्ञा करो, मुझे क्या करना है? गुरुदेव कहते हैं भरत तुम्हारे पिताजी का शरीर अभी तेल की नौका में रखा है, उनका दाह संस्कार करो। श्री भरत ने शत्रुघ्न को तत्काल आदेश दे दिया। शत्रुघ्न सरयू के किनारे चिता तैयार कराई जाए। शत्रुघ्न जी चिता तैयार करने चले। कौशल्या मैया ने श्री भरत को बुलाया और भरत से कहा भरत एक बात तुमसे कहें बेटा। हाँ मैया, देख तेरे पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए और मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूं, इसीलिए मैं चाहती हूं कि जहां तेरे पिताजी की चिता बन रही है वहीं बगल में एक चिता और बनवा दे। श्री भरत कहते हैं मां दूसरी चिता किसके लिए बनवाती हो? कौशल्या जी कहती हैं कि अब मैं संसार में रह के क्या करूंगी, तेरे पिता के साथ जाने का मेरा भी मन करता है, इसीलिए दूसरी चिता मेरे लिए बनवा दो। श्री भरत ने शत्रुघ्न को बुलाया और शत्रुघ्न से कहा शत्रुघ्न सरजू के किनारे दो चिताएं बनाओ, एक पिताजी के लिए बनाना और एक चिता थोड़ी बड़ी बनाना। शत्रुघ्न जी कहते हैं भैया ये दूसरी चिता किसके लिए बनाई जाती है? शत्रुघ्न बड़ी मैया कह रहे हैं कि पिताजी के साथ संसार से मैं भी जाऊंगी, इसीलिए मैं कहता हूं दूसरी चिता बनाओ,
लेकिन भरत कहते हैं मैया मैंने तेरे सामने शत्रुघ्न को आज्ञा कर दी है और शत्रुघ्न मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता है। शत्रुघ्न चिता 2 बनाएगा, लेकिन निवेदन इतना है कि जिस चिता में तुम बैठो उसी चिता में मुझे गोद में लेकर के बैठ जाना। क्यों? क्योंकि मैं संसार में नहीं रह सकता। अगर तुम नहीं रहोगी तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा। तुम गोद में मुझे लेके बैठ जाना, क्योंकि मैं संसार से जाना चाहता हूं। श्री कौशल्या जानती थी कि ये भरत रहेगा नहीं, मेरे बिना नहीं रह सकता। श्री कौशल्या जी ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न ठीक है, एक ही चिता बनाओ, अपने पिता का दाह संस्कार करो पुत्र। शत्रुघ्न जी ने चिता बनाई है और पिता का दाह संस्कार श्री भरतलाल ने किया है। पिता का दाह संस्कार करने के बाद में गुरु वशिष्ठ ने मंत्री सुमंत्र से कहा, समंत्र सारे मंत्रियों को दरबार में बुलाया जाए, सभा लगाई जाए, मंत्र मंडल इकट्ठा किया जाए। सारे मंत्री सभा मंडप में बुला लिए गए, दरबार में बुला लिए गए। आज दरबार का संबोधन कोई और नहीं स्वयं गुरुदेव कर रहे थे। बगल में कौशल्या मैया बैठी थी, सुमित्रा मैया बैठी थी और केकई तो हो करके भी नहीं थी वहां पर। बात होने जा रही थी, सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। श्री गुरुदेव खड़े हो गए। गुरुदेव ने कहा, भरत इस समय तुम्हारे पिता का सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। मैं रघुवंश का कुल गुरु रहा हूं, बड़े बड़े निर्णय मैंने लिए हैं, इसीलिए मैं इस गुरु के नाते से बोल रहा हूं कि तुम गद्दी के मालिक हो, तुम गद्दी पर बैठ जाओ। क्योंकि तुम्हारी मां के 2 वरदान थे तुम्हारे पिता के पास, और वो वरदान ये मांगा गया था कि तुमको राज तिलक मिले, इसीलिए तुम राजा बन जाओ। श्री भरत कहते हैं, गुरुदेव बिल्कुल तुम उचित बोले हो, बिल्कुल मुझे गद्दी पर बैठना चाहिए और मैं बैठूंगा भी, लेकिन आप गुरु हैं, मैं चेला हूं, आपका शिष्य हूं, पूछने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं। मुझे केवल ये बता दो कि मेरी मां ने पहला वरदान कौन सा मांगा था, दूसरा कौन सा मांगा था? पहला वरदान क्या मांगा था? कहा पहले वरदान में तुमको राज तिलक मांगा था और दूसरे वरदान में राम वनवास मांगा था। तो श्री भरत कहते हैं, फिर गुरुदेव आपके होते हुए काम उल्टा कैसे हो गया? अगर पहले वरदान में राज तिलक था तो पहले मैं राजा बनता, उसके बाद मेरे भैया बन को जाते, लेकिन मैं अब तक राजा नहीं बन पाया और मेरे भैया वनवासी हो गए। तुम तो विधि के बेटा हो, विधि माने कानून, तुम तो कानून के बेटा हो, तुम्हारी कानून कहां चली गई थी कि पहले वाला वरदान बाद में हुआ और बाद वाला पहले हो गया? तुम्हारे होते हुए ये कैसे होगा? तुम तो कानून के बेटा थे। यह शब्द सुन के श्री वशिष्ठ जी की आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। वशिष्ठ गुरु कभी रोया नहीं है, वो भी श्री मानस में रुला दिया। कहा भरत हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहात। सुनो भरत भावी प्रबल मुनिनाथ। जो गुरु कभी रोया नहीं था, रो पड़ा, चीख पड़ा और कहते हैं बस भरत अब ज्यादा मत बोलना, क्योंकि तेरा गुरु सिर उठाने के लायक नहीं रहा है। अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन आज मौन हूं मैं। 6 चीजें मेरे हाथ में नहीं है, हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहात। ये मेरे पिता के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए भरत मैं ये देखता रह गया और राम वनगमन हो गया। उसके बाद गुरुदेव तो मौन हो गए हैं। मां कौशल्या उठी हैं और कौशल्या ने उठ करके श्री भरत से कहा, भरत एक बात कहें तुमसे? हाँ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं।
कि तुम पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल के लिए गद्दी पर बैठ जाओ। श्री भरत कहते हैं मां, अगर तुम आज्ञा दो तो मैया मैं आज्ञा टाल नहीं सकता, लेकिन तुमसे एक ही प्रश्न है कि इस वंश में क्या तुम्हारी आज्ञा को टालने वाला कोई है कि नहीं? तो क्या मेरे बड़े भैया तुम्हारी आज्ञा टाल सकते हैं? नहीं तो जिस तरह से तुम मुझे आज्ञा दे रही हो कि तुम गद्दी पर बैठ जाओ, मां उस समय तुम कहां चली गई थी जब मेरा भैया वन को जा रहा था? तब तुम ये भी तो आज्ञा दे सकती थी कि राम तू वन को नहीं जाएगा। और मैं जानता हूं कि मेरी मां की आज्ञा टालने की क्षमता तो चित्रकूट वाले में भी नहीं थी, लेकिन तुम मुझसे आज्ञा दे रही हो। लेकिन मैया तेरी आज्ञा मानने के लिए मैं गद्दी पर तो बैठ जाऊंगा, लेकिन तेरी सौगंध खा के कहता हूं कि रसा रसा तल जाए जब ही। ये धरती तत्काल पाताल को चली जाएगी, ये मेरा बल सहन नहीं कर पाएगी। आज श्री भरत को देख करके कौशल्या मैया कहती हैं, भरत तो तुम क्या चाहते हो बेटा? श्री भरत कहते हैं, मैया मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं केवल इतनी आज्ञा मांग रहा हूं तुमसे कि मेरा मन चित्रकूट जाने का कर रहा है, चित्रकूट जाना चाहता हूं। कौशल्या मैया कहती हैं, भरत क्या तुझे भरोसा है कि तेरे भैया तेरे कहने से लौट आएंगे? श्री भरत कहते हैं, मैं जानो रघुनाथ स्वभाव। मैया अपने बड़े भैया का स्वभाव मैं जानता हूं, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा तो मेरे भैया सब भूल जाएंगे, केवल मेरी बात को ही सुनेंगे, वो मेरे स्वामी हैं। इसीलिए मां चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता